हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? खूब सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स जिसका पेपर कोड 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड्स की चल रही है। सो नेक्स्ट टॉपिक्स वो आज हम करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट से। देखो, रिग्रेशन कोफिशिएंट और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के दो अलग पिलर्स हैं जो डाटा एनालिसिस और अनसर्टेनिटी को समझने में गेम चेंजर्स हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट सिंपल लीनियर रिग्रेशन का एक की कंपोनेंट है जो बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक यूनिट चेंज से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आता है, अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन को रिप्रेजेंट करता है और रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करता है। दूसरी तरफ जो प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो इवेंट्स के होने की लाइक्लीहुड या चांस को मेजर करता है। इसमें दो मेन अप्रोचेस हैं। एक तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकली जिसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं, और इंपिरिकल प्रोबेबिलिटी जो डाटा ड्रिवन है, एक्सपेरिमेंटल है। प्लस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के कॉन्सेप्ट्स को भी हम देखेंगे जो आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो डिटेल में स्टार्ट करते हैं विद रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट सिंपल लीनियर रिग्रेशन का एक की एलिमेंट है जो बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक यूनिट चेंजेस से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज होता है, अज्यूमिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। ये रिग्रेशन लाइन का स्लोप रिप्रेजेंट करता है और एक्स और वाई के बीच के रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करता है। अगर मैं आपको इक्वेशन बताऊं, y इज इक्वल टू b0 प्लस b1 टाइम्स x। y डिपेंडेंट वेरिएबल जो प्रेडिक्ट करना है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो प्रेडिक्टर है, b0 y इंटरसेप्ट है यानी x 0 पे y की वैल्यू, b1 रिग्रेशन कोफिशिएंट है, स्लोप है, x में 1 यूनिट चेंज से y में क्या चेंज आता है उसको रिप्रेजेंट करती है। अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन की बात करें, अगर b1 2 के बराबर है मतलब x में 1 यूनिट इंक्रीज से y 2 यूनिट से बढ़ता है। अगर b1 माइनस 0.5 है मतलब x में 1 यूनिट इंक्रीज से y 0.5 यूनिट्स घट जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल दी हुई है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट करो, आप चेक कर सकते हो। अब ये चीज मैटर क्यों करती है? नंबर 1, क्वांटिफाइज इंपैक्ट। x का y पे एग्जैक्ट इफेक्ट मेजर करके आपको ये बताते हैं। प्रेडिक्शंस, y के फ्यूचर वैल्यूज प्रेडिक्ट करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग, बिजनेस स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। एग्जांपल, अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑप्टिमाइज करना है आप इसको यूज कर सकते हो। अब आती है बात प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो इवेंट्स के होने की लाइक्लीहुड या चांस को मेजर करता है। ये अनसर्टेनिटी को क्वांटिफाई करता है और डिसीजन मेकिंग में बहुत क्रिटिकल है। दो मेन अप्रोचेस हैं, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। अब इनको समझते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लासिकल के साथ। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली आउटकम्स के अजम्पशंस पे बेस्ड है। ये तब अप्लाई होती है जब सब पॉसिबल आउटकम्स नोन हैं और हर आउटकम के इक्वल चांस होते हैं। इसे आप थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हो। अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, एग्जांपल, अगर एक फेयर डाइस 6 साइडेड डाइस को रोल करते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 3 होगी अपना 1/6। ठीक है, गिवन है, आप एग्जांपल चेक कर लेना। अगर यूसेज की बात करें, थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस, गैम्बलिंग, गेम थ्योरी और सिमुलेशंस में ये यूज होता है। वेल डिफाइंड सिनेरियोज, जब आउटकम्स क्लियर और इक्वली लाइकली है तब इसे यूज किया जाता है। लिमिटेशंस, अगर मैं आपको कहूँ, रियल वर्ल्ड में जो आउटकम्स हैं वो हमेशा इक्वली लाइकली नहीं होती। कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस में ये बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है। ठीक है जी, अब आगे आता है इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्व डाटा या एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करती है। ये रियल वर्ल्ड डाटा से प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करती है। इसे आप एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हो। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें, ठीक है जी, फॉर्मूला इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एग्जांपल, एक कॉइन 100 बार फ्लिप करो, 55 बार हेड्स आता है, तो इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी 55 अपॉन 100 0.55 होगी। ठीक है जी, यूज रियल वर्ल्ड डाटा।
जब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज अननोन होती हैं तब यूज करो। एस्टिमेशन, मार्केट रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग और रिस्क एनालिसिस में आप इसको यूज कर सकते हो। लिमिटेशंस की बात करें, रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं सैंपल साइज पे, स्मॉल सैंपल्स कहीं ना कहीं मिसलीडिंग हो सकते हैं, डाटा क्वालिटी बहुत क्रिटिकल है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स दो इवेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और एक सैंपल स्पेस के सब पॉसिबल आउटकम्स को कवर करते हैं। इनकी अगर मैं आपको मेन प्रॉपर्टीज बताऊं, नंबर वन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों इवेंट्स एक साथ नहीं हो सकते, अगर एक होता है दूसरा नहीं होता। कॉइन टॉस में हेड और टेल दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सम हमेशा वन होता है, एक इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटीज का सम है वो वन ही होगा उसका टोटल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। थर्ड, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, दोनों इवेंट्स मिलके सब पॉसिबल आउटकम्स कवर करते हैं। एग्जांपल अगर दूं, इवेंट ए, इट रेन्स टुडे, कॉम्प्लीमेंट है इट डजंट रेन टुडे, तो दोनों का यानी अगर आप पीई 0.3 है तो पीई डैश 1 माइनस 0.3 0.7 होगा। अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। आगे चलते हैं बेस थ्योरी। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी थ्योरी का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे प्रोबेबिलिटीज को अपडेट या रिवाइज करने का तरीका देता है। ये प्रायर नॉलेज को न्यू एविडेंस के साथ कंबाइन करता है, यानी आपकी जो बिलीव्स हैं उसको। अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इसमें यानी पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट बी, यानी जिसे आप पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कह देते हो। पी बी अपॉन ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन ए, लाइक्लीहुड हो गया आपका। पी ऑफ ए प्रायर प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की, पी ऑफ बी टोटल प्रोबेबिलिटी इवेंट बी की, जो नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट है। ठीक है, एग्जांपल्स से समझो। एक मेडिकल टेस्ट 99% एक्यूरेट है फॉर डिटेक्टिंग अ डिजीज, यानी पी टेस्ट अपॉन डिजीज इज इक्वल टू 0.99। डिजीज का प्रीवेलेंस 1% है, पी ऑफ डिजीज इज इक्वल टू 0.01। टेस्ट पॉजिटिव आता है बी, डिजीज होने का प्रोबेबिलिटी यानी पी इज डिजीज अपॉन टेस्ट, वैल्यूज को पुट ऑन करो, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूसेस इसके हैं मेडिकल डायग्नोसिस में। डिजीज प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन टेस्ट रिजल्ट्स के लिए यूज कर सकते हो। मशीन लर्निंग, स्पैम डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम्स के लिए यूज किया जा सकता है। डिसीजन मेकिंग, अनसर्टेनिटी के साथ इन्फॉर्म चॉइसेस लेने में आपको ये हेल्प करता है। अब इसके रिलेटेड कुछ जो आए हैं, देखो बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी के कुछ और की थ्योरम्स हैं जो इसकी फाउंडेशन बनाते हैं। इसमें नंबर वन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 गिवन इवेंट 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 एंड 2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1। ये बताता है कि एक इवेंट E1 होने के बाद दूसरे इवेंट E2 का प्रोबेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल, रेन डिपेंड्स ऑन क्लाउडी, P प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लाउडी एंड रेन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लाउडी। थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 एंड E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता है, फॉर्मूला गिवन है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट, थ्योरम ऑफ एडिशन, probability of event E1 or E2 is equal to probability of event E1 plus probability of event E2। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए है। अगेन फॉर्मूला गिवन है, आप देख सकते हो एग्जांपल के थ्रू। फिर आता है थ्योरम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, probability of complement is equal to 1 minus probability of event। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है स्टेप्स, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज यूजिंग बेस थ्योरम। जब हम बेस थ्योरम से पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं तो एक स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज अंडर स्टैटिस्टिकल डिपेंडेंस। स्टेप नंबर 1, ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स यानी प्रायर प्रोबेबिलिटीज, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स के प्रायर प्रोबेबिलिटीज को डिफाइन करो। एग्जाम्पल, डिजीज का प्रोबेबिलिटी और नॉन डिजीज का, फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन आप देख सकते हो। सेकेंड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज,
एविडेंस ई के गिवन प्रायर इवेंट्स एच आई के प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करो, ठीक है, फॉर्मूला एग्जांपल दी हुई है। थर्ड, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज, प्रायर प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। फोर्थ स्टेप, आर्बिट्री इवेंट विद नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट ई चुनो जिसका प्रोबेबिलिटीज नॉट इक्वल टू जीरो है और जिसके लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज नोन है। टोटल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई कैलकुलेट करो यूजिंग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, एग्जांपल आपको दी हुई है। और जो फाइनल स्टेप है, बेस थ्योरम अप्लाई करके पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, दैट इज उसका फॉर्मूला गिवन है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं वाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड प्रोबेबिलिटी मेथड। रिग्रेशन कोएफिशिएंट और प्रोबेबिलिटी डाटा एनालिसिस और अनसर्टेनिटी के दो क्रिटिकल पिलर्स हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्वांटिफाई x का y पे इंपैक्ट यानी b1 इज इक्वल टू स्लोप, प्रेडिक्शंस और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के लिए ये की है। प्रोबेबिलिटी में क्लासिकल थ्योरेटिकल सिनेरियोज में एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटीज देती है, लाइक डाइस और कार्ड्स का केस। एम्पिरिकल डाटा ड्रिवन इनसाइट्स फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस प्रोवाइड करती है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 1, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होते हैं। बेस थ्योरम अपडेट्स प्रोबेबिलिटी विद न्यू एविडेंस, क्रिटिकल है बहुत डिसीजन मेकिंग के लिए। सो रिग्रेशन कोएफिशिएंट और प्रोबेबिलिटी डाटा और अनसर्टेनिटी को समझना अल्टीमेट टूल किट है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट x और y के रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करता है, स्लोप के थ्रू प्रेडिक्शंस और इनसाइट्स देता है। प्रोबेबिलिटी इवेंट्स के लाइक्लीहुड को मेजर करती है विद क्लासिकल और एम्पिरिकल अप्रोचेस, और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स और बेस थ्योरम कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में प्रोबेबिलिटीज को अपडेट करते हैं। बेस के स्टेप्स प्रायर प्रोबेबिलिटीज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज और टोटल प्रोबेबिलिटी यानी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज के लिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देती है। सो यहाँ पे होता है आज का सेशन वाइंड अप। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जाएगा। रूटीन मेंटेन करो, डेली क्लासेस वॉच करो, नोट्स बनाओ एंड आपका 101% है जेआरएफ प्लस यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।